हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 20 जुलाई 2024 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और उम्मीद करती हूँ कि सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा और सावन मास महात्म्य भी आप लोग जरूर सुनेंगे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे कि आज तो मुझ जैसा बड़भागी और कोई है ही नहीं, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का सुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज तो मेरा जन्म ही सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य ही सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे कि संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन अर्थात पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनको 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज की पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय में होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बात करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण करके जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत अर्थात शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए वे ही अवतीर्ण हुए हैं और आज मुझे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत अर्थात यादव अथवा भगवत भक्तगण, वासुदेव और वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सत्सद रूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए और वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थीं, वक्षस्थल विशाल था और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से सुशोभित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलांचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को भी देखा, जिनकी भुजाएं विशाल थीं, कंधे उन्नत थे, मुखारविंद खिलता हुआ था तथा जो मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे कि इन 2 रूपों में जो ये भगवान वासुदेव का अंश स्थित है,
वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि अर्थात कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरणमाला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार करके दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्रपद प्राप्त कर लिया था, वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि, दोषहीन, नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो? अतः मैं उन ईश्वरों के भी ईश्वर, आदि, मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वे मेरी कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मैं अक्रूर हूँ, और ऐसा कहकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने भी अपने ध्वजा, वज्र और पद्म अंकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श करके और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित होकर उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे ये संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अर्थात अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा कि हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई हैं। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ही ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप ये रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपियों को कंस की आज्ञा सुनाकर नंदगोप के घर सो गए। फिर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देखकर जिनकी भुजाओं के कंकड़ ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखात्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी कि अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्वरूप श्रीहरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों में बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे अर्थात हमारे पास आएगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं, और यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो इस प्रकार हमारे नैनानंदवर्ध नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। और देखो, ये अत्यंत निठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने की शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी का लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे,
तू क्या कर रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कह सकती? भला अब विरहाग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो, ये नंद गोप आदि गोपी भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नैन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। और आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा शुभ स्वप्न देखा होगा जो वे कांतिमय विशाल नैनों वाली अर्थात मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। और देखो, हमारे प्रति श्रीहरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकड़ भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया नहीं आवेगी? परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्रीहरि इतनी दूरी पर चले गए कि ये धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते ही देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना के तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि जब तक मैं जमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यही विराजें। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र तो सहस्त्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्रवर्णी है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। ये वासुकी और रंभादि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वरमाला से विभूषित हैं। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, कमलों के बने हुए सुंदर आभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली अर्थात गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। और फिर उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कुलभूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दे दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान हैं। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर ही बैठे हुए हैं। तदनंतर उन्होंने जल में घुसकर फिर से गंधर्व, सिद्ध मुनि और नागादिकों से स्तुति किए जाते हुए देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले कि जो सन्मात्र स्वरूप, अचिंत्य महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंत्य प्रभो, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप हैं। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मा, हे क्षराक्षर मैं ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन
और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा परब्रह्म है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपको किसी नाम से निर्देश किया ही नहीं जा सकता। हे अज, जिन देवता और कल्पनामय पदार्थों में अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्मवस्तु हैं। अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद अर्थात ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके इस ज्ञानात्मा सदस्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी कहते हैं कि यदुकुल उत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदनंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए और वहां आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में ही बैठा देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अक्रूर, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने का लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर जी ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले जावें और मथुरा में पहुंचकर आप वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए और उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश करके राजमार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीलापूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देखकर उससे रंग बिरंगे वस्त्र मांगे। यह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोर के साथ अनेकों दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का भार पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण करके वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा कि मानो ये दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेककर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने उन दोनों से कहा, हे नाथ, आप बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा। तदनंतर उसने कहा कि देखिए, ये बहुत सुंदर हैं और ये तो बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार
प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम करके अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को ये वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा, और जब तक दिन अर्थात सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा, और तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग अर्थात आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त नहीं होगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित होकर उसके घर से चल दिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा कि अई कमललोचने, तू सच सच बता, ये अनुलोपन किसके लिए लेकर जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त होकर अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद ही नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे सुमुस्त्री, ये सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी कहते हैं कि ये सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन अर्थात सीधा करने की विधि जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगाकर उसे उचकाकार हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय अर्थात सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वो संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतगर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली कि आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेकों अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र उसे सहसा उठाकर उस पर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ाने लगे। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया और उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया और उस रक्षक सेना का संहार करके वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला कि यहाँ दोनों गोप बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने ही मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। फिर मल्लों को इस प्रकार आज्ञा देकर कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवलियापीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है
वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण भी बैठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी भी बैठी थी। तदनंतर जिस समय तुर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोपी वेशधारी और बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलियापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा कि हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशी का वध करने वाले भगवान कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमा दिया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वो हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलियापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्वमयी लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे कि मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे कि जिसने बालघातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, संकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वो यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो यह वही अच्युत है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीलापूर्वक चल रहे हैं। वे स्त्रियों के मन को और नैनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेदता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वे कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं और इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आए हुए बुढ़ापे को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते न छकी। वे परस्पर कहने लगी कि अरि सखी, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलियापीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे, इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली कि हे भामिनी, इस बालक का यह श्रीवत्सांक युक्त परम तेजस्वी वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी कहती है कि अरे, क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध, चंद्र तथा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो। तीसरी कहती है कि अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर
घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना तो देखो। चौथी कहती है कि हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाला कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गुणों का ये बहुत बड़ा अन्याय है, जो ये मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, ये बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध में कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन्मय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देखकर कंस ने खींचकर तुर्य आदि बाजे बंद करवा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेकों दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे कि हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्यमल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते हुए चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्यमल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटककर रौंद डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट हो जाने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा कि अरे, इस समाज से उन दोनों ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो, पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपगण उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ भी अन्य धन हो वो सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया तथा उसे केशों द्वारा खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग गिर गया था। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से महान जल प्रवाह के वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिखा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर
रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र ने बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब जन्म के समय कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आने से वसुदेव और देवकी ने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले कि हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्द्र देवगणों को जो वर दिया था वो हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। हे भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यत आपसे प्रवृत्त हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के याजक और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्रवात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कर्ता हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी अर्थात कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र मरुदगण अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि अपने ईश्वरीय कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले कि हे माता, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए थे और आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ भी अपराध हुआ हो वो क्षमा करें। श्री पराशर जी कहते हैं कि राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन करके सभी पूर्ववासियों का सम्मान किया। हरे कृष्णा। आज की कथा थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि समापन की कथा थी। आषाढ़ मास की कथा आज समाप्त होती है और कल से आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा और सावन मास की कथाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी ये कथाएं ज़रूर सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर
और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से
तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे
विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः
पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षशुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः
सहस्रार्चिः सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप आषाढ़ मास की पूर्णिमा और सावन व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा सावन मास में आने वाली सभी कथाओं और शिव पुराण की कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए, ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।